बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं आज की एक बड़ी खबर के साथ। मुंबई के चेंबूर इलाके में सिंगर सोनू निगम के साथ बदसलूकी हुई, धक्का मुक्की का मामला सामने आया। आरोप उद्धव गुट के विधायक के बेटे पर लग रहा है। सोनू निगम को चेंबूर फेस्टिवल के आखिरी दिन परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था। कॉन्सर्ट के बाद सोनू निगम जब लौट रहे थे तो सीढ़ी से उतरते वक्त विधायक प्रकाश फातड़ेकर के बेटे ने उन्हें सेल्फी के लिए पीछे से पकड़ लिया, उनके साथ धक्का मुक्की की और इस दौरान सोनू निगम सीढ़ी पर गिर गए। उन्हें हल्की चोट भी आई। सोनू निगम के टीम मेंबर्स के साथ भी धक्का मुक्की की गई। विधायक के बेटे स्वप्निल सोनू की टीम के 2 लोगों को धक्का देकर सीढ़ी के नीचे उन्हें गिरा दिया और आनंद फानन में सोनू निगम को उनकी टीम के लोगों के साथ अस्पताल ले जाया गया। इलाज कराने के बाद सोनू निगम चेंबूर पुलिस स्टेशन पहुंचे। शिवसेना एमएलए प्रकाश फातड़ेकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उस वक्त की हैं जब कॉन्सर्ट के बाद सोनू निगम के साथ धक्का मुक्की की गई। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि स्टेज से जब सोनू निगम नीचे उतर रहे थे उसी वक्त सीढ़ी पर कैसे विधायक का बेटा सेल्फी लेने के लिए पहुंचा। ना सिर्फ पहुंचा बल्कि बदसलूकी करने लगा। विधायक प्रकाश फातड़ेकर के बेटे स्वप्निल ने पहले सोनू निगम को सीढ़ी पर गिराया, उसके बाद टीम मेंबर्स को सीढ़ी के नीचे गिरा दिया। हल्की चोट सोनू निगम को आई है। अस्पताल उनको इसके बाद सीधे ले जाया गया। तो सफेद शर्ट में आपको सोनू निगम नजर आ रहे हैं और विधायक के बेटे स्वप्निल वहां पर सीढ़ी के ऊपर चढ़ गए, सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान सोनू निगम को उन्होंने गिराया। फिर उनके टीम मेंबर्स के साथ भी जब स्वप्निल वहां पर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो उनको भी स्वप्निल ने नीचे गिरा दिया सीढ़ी से। सोनू निगम स्टेज पर परफॉर्मेंस दे रहे थे और लोग भी उनके प्रोग्राम को बहुत एंजॉय कर रहे थे। सोनू निगम को इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। जैसे ही कार्यक्रम खत्म कर सोनू निगम सीढ़ियों से स्टेज के नीचे उतरने लगे, उनके साथ धक्का मुक्की शुरू हो गई। जब सोनू निगम के साथ के लोगों ने उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश की, स्वप्निल को रोकने की कोशिश की, तब आरोपी ने 2 लोगों को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। विधायक के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद सोनू निगम ने कहा है कि इस धक्का मुक्की में उनके दोस्त की जान भी जा सकती थी। सोनू के मुताबिक जिस जगह विधायक के बेटे ने उनके टीम मेंबर्स को धक्का देकर गिराया था, वहां अगर लोहे की रॉड पड़ी होती तो उनकी मौत हो सकती थी। सोनू ने कहा कि उन्होंने इस मामले में इसलिए एफआईआर दर्ज कराई ताकि लोग इस तरह की जबरदस्ती सेल्फी लेने और फोटो के लिए हाथापाई करने के बारे में ना सोचें। कुछ नहीं हुआ। कॉन्सर्ट करके उतारा था और वो जो आजकल आप लोग की जो सेल्फी और फोटोग्राफ का जो चला हुआ है ना, नहीं कुछ समझता नहीं तो उसने पकड़ लिया मुझे। तो पकड़ा तो उसके बाद में उसका नाम है स्वप्निल प्रकाश फातड़ेकर। वो बाद में मुझे मालूम पड़ा। उसने पकड़ लिया तो मुझे बचाने के लिए पहले हरी कहाँ है? हाँ, हरी प्रकाश। पहले हरी को उसने पुश किया। तो वो वीडियो में देखेंगे राइट हैंड साइड में पहले हरी को पुश किया है। उसके बाद जब मुझे पुश किया तो मैं गिर गया। देखा होगा वीडियो में मैं नीचे गिर गया हूँ। हाँ, मैं स्टेप पे गिर गया। तो मैं अगर मैं साइड में होता तो मैं गिर जाता। तो मैं स्टेप पे गिरा तो मुझे बचाने के लिए रब्बानी आए और रब्बानी को तो उसने ऐसे पीछे किया तो उसके बच गया। वो मर जाता। वो अगर नीचे कुछ लोहा होता तो गया था वो। इसलिए बस इसलिए मैंने शिकायत दर्ज की है, इसलिए ताकि लोगों को ये थोड़ा, लेकिन लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि जब किसी को आप जबरदस्ती फोटो सेल्फी करते हैं तो उसके बाद में एरोगेंस और ये धक्का मुक्की थोड़ा नहीं होना चाहिए। सोनू निगम को आपने सुना। वहीं चेंबूर में जिस जगह सोनू निगम के साथ ये घटना हुई वहां से इंडिया टीवी संवाददाता अतुल सिंह ने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। सोनू निगम के साथ चेंबूर के जिमखाना में जहां पर सीढ़ी पर उनके साथ धक्का मुक्की हुई, उस जगह पर, उस पोजीशन पे हम मौजूद हैं। ये वो स्टेज है जो चेंबूर जिमखाना में बना हुआ था और इसी सीढ़ी से वो नीचे उतर रहे थे। सोनू निगम रात के 10 बजे अपना कंसर्ट का जो प्रोग्राम लास्ट इवेंट था कल का, उसको खत्म करने के बाद इसी सीढ़ी से उतर रहे थे और पीछे की तरफ से स्वप्निल फातड़ेकर, जो प्रकाश फातड़ेकर यहाँ के लोकल एमएलए हैं चेंबूर से, उद्धव गुट के, शिवसेना के, वो पीछे की तरफ से आ रहे थे और सोनू निगम आगे की तरफ धीरे धीरे उतर रहे थे अपना परफॉर्मेंस देकर। जब ही स्वप्निल ने पीछे से उनको
टोक के उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश की और उस दौरान ठीक इधर ही हेमराज खड़े थे। सबसे पहले राइट हैंड साइड में जो खड़े थे उनको जो है उन्होंने, क्योंकि वो स्वप्निल को जानते नहीं थे, इस वजह से उन्हें तुरंत रोकने की कोशिश की और ऐसे में उन्होंने धक्का मारा, जिसके बाद वो नीचे गिर गए। उसका वीडियो भी जो है वायरल हो रहा है। और उसके बाद जो रब्बानी मुस्तफ़ा खान है वो बाईं तरफ खड़े थे, जो सोनू निगम थे, और उनके बगल में इस तरफ आने के बाद जब उन्होंने भी रोकने की कोशिश की तो उन्होंने भी उसको धक्का दिया स्वप्निल ने, जिसके बाद वो नीचे की तरफ गिर गया। आप देखिए ये जो लोहे के सामान रखे हैं, इसी तरीके से स्टेज के पास ही कुछ सामान रखा हुआ था, लेकिन गनीमत थी कि वो इसके ऊपर रब्बानी गिरे नहीं, वो बगल में गिरे और उसकी वजह से उनके पसलियों में कुछ चोटें भी आई हैं। और उसके बाद उनका मेडिकल कराया गया और जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। पास के ज़ेन हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया था। लेकिन इस पूरे मामले के बाद तुरंत जैसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं रब्बानी, उसके बाद चेंबूर पुलिस स्टेशन में सोनू निगम जाते हैं और वहां पर उनकी कंप्लेन के आधार पर स्वप्निल पाथर फेंकर के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है। ये वो स्टेज था, उसकी इस तस्वीर भी हमको आपको सामने से दिखा देते हैं। इसी स्टेज पर सोनू निगम लाइव परफॉर्मेंस दे रहे थे, जिस समय सामने की जो आप इस समय तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पे कुर्सियां लगी थी। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर, चूंकि एक बहुत बड़े सिंगर हैं सोनू निगम, वो पहुंचे थे परफॉर्मेंस करने के लिए और उनको देखने के लिए भारी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे। शाम 7 बजे से उनका प्रोग्राम शुरू हो चुका था। 16 से 20 तारीख तक फरवरी के ये चलने वाला था चेंबूर फेस्टिवल, जिसमें वो आए हुए थे और आखिरी परफॉर्मेंस उन्हीं का था। और सबसे बड़े जो एक सुपरस्टार सिंगर थे, उनके आने के बाद जो है ये प्रोग्राम खत्म हुआ और उसके तुरंत बाद इस तरीके से हंगामा हुआ। हालांकि उनके परिवार की तरफ से अभी ये स्टेटमेंट दे दिया गया है। उनकी जो बेटी है प्रकाश फातर पेकर की, वो महाराष्ट्र के विमेन कमीशन की एक मेंबर भी, उनकी तरफ से सफाई दी गई है कि इस मामले को लेकर उन्होंने सोनू निगम से माफी भी मांगी है और सिर्फ एक सेल्फी लेने की कोशिश में ये धक्का मुक्की हुई थी, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन अब इस मामले में कहीं ना कहीं एक राजनीति आ गई है। वहीं दूसरी तरफ प्रकाश फातर पेकर के जो परिवार है वो भी सवालों के घेरे में आ गया और मुश्किलें भी बढ़ गई, क्योंकि उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।